मैं आज स्टेज से इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को भी ये बताना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मुंबई के अंदर जिस तरह से गुस्ताख नबी के खिलाफ लाखों की तादाद में मुसलमानों का जन सैलाब देखने को मिला, जब वहां पर रैली ख़त्म हो गई, इम्तियाज़ जलील साहब अपना ज्ञापन सौंप कर वापस आ गए, तो उसके बाद गोदी मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया कि वहां पर हुजूम के अंदर से ऐसे नारे लगाए गए हैं जो कि हमारे देश के खिलाफ है। इस तरह से झूठ बोलना शुरू कर दिया और सीधे तौर पर इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धमकी दी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इंडिया के मुसलमानों को लेकर बाहर अमेरिका के अंदर किस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि किस तरह से आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बात मुसलमानों की होगी तो मुसलमान खामोश रह जाएगा, लेकिन बात यहाँ पर नबी की थी। तो किस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब का तेवर देखने को मिला है, वो वीडियो आप लोग जरा गौर से देखिए। मैं आज स्टेज से इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को भी ये बताना चाहता हूं डायरेक्ट कि आप आज इस मुल्क के अगर वजीर आजम हैं, अगर आज आप पूरे देश के वजीर आजम हैं, तो मेरे भी वजीर आजम हैं, हम सब के वजीर आजम हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाकर अगर ये सफेद झूठ बोल रहे कि इस मुल्क के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, तो मोदी जी आप झूठ बोल रहे। वरना क्या वजह है, वरना क्या वजह है, आप क्यों आज उन बेकसूर बच्चों की मौतें होती हैं, मारे जाते हैं और आप खामोश हैं। अगर आप यूएस से वापस आ रहे तो हम आपको कहेंगे कि जाओ सीधा आपका हवाई जहाज मणिपुर के अंदर उतारो, जहां कितनी सारी चर्चिस को जलाया गया है, कितने सारे बेगुनाह लोगों को मारा गया है। आज गोश्त के नाम पे चल रहा दोस्तों, आज किसी की तस्वीर के नाम के ऊपर आज जो कत्लेआम हो रहा है, और अगर वजीर आजम पंत प्रधान अगर ये कह रहे हैं कि नहीं इस मुल्क के अंदर भेदभाव नहीं हो रहा है, तो आप झूठ कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे दूसरी बात, मुसलमान आज जेलों के खामोश बैठिए, अगर नहीं सुनना है तो बाहर चले जाइए। यहां पर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके बीच में आपका कायद आया हुआ है। हम ये हुल्लड़बाजी देखने के लिए नहीं आए हैं, कुछ अहम बातों के ऊपर आपकी आंखें खोलने के लिए आए हैं। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बेहिसाब लोग उस जलसे के अंदर शरीक हुए, लेकिन आज हमको यह खबर देखने को मिलती है कि उस जलसे के अंदर, उस जुलूस के अंदर मीडिया वालों ने खबर चलाई कि वहां पर अलग अलग तरह के नारे लगाए गए हैं। मैं उन मीडिया वालों की कड़ी निंदा यहां पर करता हूं। चौबीस साल इम्तियाज जलील भी पत्रकार था, लेकिन इम्तियाज जलील ने पत्रकारिता की है। आज तुम जो कर रहे हैं वो भड़वागिरी कर रहे हो। जाओ और सुनाओ अपने मालिकों को। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया है इस देश के अंदर अगर आज इस देश के अंदर जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर अगर कोई बांटने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है ये काम? गोदी मीडिया। मैंने जैसे ही ये खबर आई, मैंने ट्वीट करके कहा है कि उन तमाम चैनल्स को अगर ये समझ रहे होंगे कि ये डरपोक जमात है, तो ये समझ लो किसी के बाप से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर वहां पर कुछ हुआ नहीं और उसके बावजूद भी अगर तुम महज अपनी टीआरपी चमकाने के लिए अगर समाजों के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे,
तो मैं उन तमाम पत्रकारों को यह कहता हूं कि जब 24 साल की पत्रकारिता के बाद इम्तियाज जलील को यह एहसास हुआ है कि अब यहां पर ईमानदारी पत्रकारिता नहीं हो सकती है, तो उसने पत्रकारिता का चोला उतारा और अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का दामन थामा। बताइए, तुम भी उतारो। अगर पत्रकारिता नहीं करनी है तो उतारो और जाकर उन बजरंग दलियों के साथ मिल जाओ, उन विश्व हिंदू परिषद वालों के साथ मिल जाओ, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वही काम तुम लोग कर रहे हैं। एक चैनल वाला कहता है कि अकोला में रुके नहीं क्योंकि इन्हें डर था। जा तेरे मालिक को बोलना इम्तियाज जलील को कहां बुलाना है, बुला आने के लिए तैयार हो। दलाली तुम करो और आज समाज के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा करने का काम अगर कोई करेगा, इसीलिए एक बात समझ लो, कैसे डसेगा कौन सब जानता हूं मैं, लेकिन कहां किसी का खौफ मानता हूं मैं। जंगल के हो या आस्तीन के, सब सांपों को जंगल के हो या आस्तीन के, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। मुझे मालूम है इस मुल्क के अंदर 2 एम है, 2 एम। एक तो मीडिया और दूसरा वहां पे जाकर जो झूठ पे झूठ 2 एम है। मोदी जी कभी एक मर्तबा अपनी जबान से ये बोलिए, ये हिम्मत रखिए बोलने की कि हाँ, इस देश के अंदर कुछ लोग जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर बंटवारा कर रहे हैं। वजीर आजम आप मेरे भी हैं। जब आप यूएस जाते हैं तो मुझे भी फख्र होता है, जब मेरा मुल्क तरक्की करता है तो मुझे भी फख्र होता है। लेकिन आज क्या यह सच्चाई नहीं है कि किसी के व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर किसी की जान ले लो, किसी को महज गोश है किसी की थैली के अंदर तो उसकी जान ले लो? क्या वो नौजवान लड़कों के मां बाप, बेटे, भाई, बहन, बच्चे नहीं है? और हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, इस मुल्क के अंदर जहां जहां पर भी जिस किसी जाति, धर्म और मजहब के नौजवानों पर अगर जुल्म और सितम होगा, कोई खड़े रहे ना खड़े रहे, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन तुम्हारे लिए आवाज उठाता रहेगा। अरे बनना है, कुछ करना है तो ऐसा बनो मेरे कायद के जैसा। मेरे भाई, आज ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों जो गोदी मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि मुसलमानों ने रैली के अंदर से कुछ इस तरह की बयानबाजी की, इस तरह के नारेबाजी की जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। इस तरह का झूठ, प्रोपगंडा फैलाने की कोशिश की। वहीं पर इस बात को बताने की भी कोशिश की है कि वहां पर इम्तियाज जलील इसलिए नहीं रुके क्योंकि डर था। अब जरा सोचिए, इम्तियाज जलील के साथ लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे, किसी भी तरह का हू हल्लड़ नहीं हुआ, लेकिन उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। जरा सोचिए, छोटी छोटी रैलियां, 1500 की रैलियां जब निकाली जाती हैं किसी अदर समुदाय के द्वारा, तो किस तरह से मुसलमानों की दुकानों को निशाना बना लिया जाता है, किस तरह से पत्थरबाजी की जाती है। और उसकी जवाबी कार्रवाई में जब मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं तो फिर क्या किया जाता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। लेकिन यहाँ पर लाखों की तादाद में मुसलमान घरों से बाहर निकले, मुंबई की सरजमीन पर पहुंचे, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की ऐसी घटना को हमने और आपने नहीं देखा जिसमें किसी आम जनमानस का किसी भी तरह का नुकसान हुआ हो। कोई ऐसी तस्वीर सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन गोदी मीडिया फिर से एक झूठ फैलाकर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि तस्वीरें आप लोग के सामने रखी गई हैं। अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।